बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं SSP इन्वेस्टिगेशन समेत 16 अफसरान के तकर्रुर तबादले। SSP इन्वेस्टिगेशन इमरान कशूर को तब्दील कर दिया गया। इमरान कशूर को SSP हेडक्वार्टर पंजाब कांस्टेबलरी तैनात कर दिया गया। हसनैन हैदर को SP इन्वेस्टिगेशन लाहौर तैनात कर दिया गया है। और कौन कौन से अफसरान के तकर्रुर तबादले हुए हैं, जानेंगे अपने नुमाइंदे अली साही से। जी अली साही, बताइएगा। बिल्कुल, IG पंजाब फैसल सहकार की जानब से 16 अफसरान के तकर्रुर तबादलों के अहकाम जारी किए गए हैं। हसनैन हैदर को SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर तैनात किया गया है। SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर इमरान कशूर को तब्दील करके SSP हेडक्वार्टर PC फरूखाबाद तैनात किया गया है। तकर्री के मुंतजर गुलाम मुबशर मेकन को SSP इंटेलिजेंस स्पेशल ब्रांच पंजाब लाहौर तैनात किया गया है। शाइस्ता नदीम को SSP पुलिस स्कूल ऑफ इंटेलिजेंस लाहौर तैनात किया गया है। फैसल शहजाद को PSO2 IG पंजाब तैनात किया गया है। निशान रजा को SSP एडमन स्पेशल ब्रांच तैनात किया गया है। आरफ शहजाद खान को SSP पुलिस ट्रेनिंग स्कूल रावलपिंडी तैनात किया गया है। तौकीर मोहम्मद नईम को एडिशनल SP डॉल्फिन स्क्वाड लाहौर तैनात किया गया है। इसी तरह दीगर DSP के मुख्तलिफ सर्कल्स और यूनिट्स में तैनातियाँ की गई हैं। जी अली साही, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब गुलाम फरीद कमिश्नर गुजरांवाला तैनात। सेक्रेटरी आर्काइव साकिब मनान कमिश्नर रावलपिंडी तैनात कर दिए गए। जावेद अख्तर महमूद को कमिश्नर साहिवाल तैनात कर दिया गया है। अब्दुल्ला खुरम नियाजी DC सियालकोट तैनात कर दिया गया है। आपको बताते चलें, सेक्रेटरी आर्काइव साकिब मनान कमिश्नर रावलपिंडी तैनात हुए। जावेद अख्तर महमूद को कमिश्नर साहिवाल तैनात कर दिया गया, जबकि अब्दुल्ला खुरम नियाजी DC सियालकोट तैनात हुए। कमिश्नर साहिवाल सलवत सईद को OSD बना दिया गया है। DC सियालकोट मोहम्मद मेसम अब्बास को भी OSD बना दिया गया है। तकर्रुर तबादलों का सिलसिला जारी है। गुलाम फरीद कमिश्नर गुजरांवाला तैनात कर दिए गए। सेक्रेटरी आर्काइव साकिब मनान को कमिश्नर रावलपिंडी तैनात कर दिया गया है। खबर शामिल करें तैनातियों के हवाले से। गुलाम फरीद कमिश्नर गुजरांवाला तैनात हुए। सेक्रेटरी आर्काइव साकिब मनान कमिश्नर रावलपिंडी तैनात हुए, जबकि जावेद अख्तर महमूद को कमिश्नर साहिवाल तैनात कर दिया गया है। अब्दुल्ला खुरम नियाजी DC सियालकोट तैनात हुए। आपको बताते चलें, सेक्रेटरी आर्काइव साकिब मनान कमिश्नर रावलपिंडी तैनात हुए। गुलाम फरीद कमिश्नर गुजरांवाला तैनात हुए, जबकि जावेद अख्तर महमूद को कमिश्नर साहिवाल तैनात कर दिया गया है। दूसरी जानिब कमिश्नर साहिवाल सलवत सईद को OSD बना दिया गया, जबकि DC सियालकोट मोहम्मद मेसम अब्बास को भी OSD बना दिया गया है। गुलाम फरीद कमिश्नर गुजरांवाला तैनात कर दिए गए हैं। लाहौर जड़ांवाला रोड की असर-ए-नौ तामीर और बहाली का टेंडर जारी कर दिया गया है। सगियां बाईपास से बेगम कोट तक असर-ए-नौ तामीर का टेंडर जारी कर दिया गया। 7 प्री क्वालिफाइड कंपनियों को टेंडर में बिड डालने का मरासला जारी कर दिया है। LDA ने कंपनियों को बिड डालने का मरासला भी जारी कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं धुरे नायाब से। जी धुरे नायाब, बताइएगा इस मंसूबे पर कितनी लागत आएगी और ये कितना ड्यूरेशन है कंप्लीट होने में से? बिल्कुल, LDA ने बिलाखिर लाहौर जड़ांवाला रोड पर जो कि एक कॉरिडोर पूरा मुकम्मल बचा था, उसका भी टेंडर जारी कर दिया। और ये सगियां बाईपास से कोट अब्दुल मालिक की जानिब बेगम कोट वाला पोर्शन है, जिसकी तमीर व बहाली का काम होना बाकी था। ताहम बाकी पोर्शंस तो बनाए जा चुके थे और उस पर काम भी तेज़ी से जारी है। जिस पर अगर बात की जाए फूल मंडी से जो शादरा तक और दूसरी जानिब वो तमाम लिंक्स जो हैं वो पैकेज 1 और पैकेज 2 की सूरत में उन पे काम जारी भी है और काम शुरू करने के बाद तेज़ी से उसका डेवलपमेंट वर्क चल रहा है। लेकिन ये जो पैकेज 3 था, इस पर बाकायदा टेंडर लगा दिया गया। 29 सितंबर को टेंडर खोलने की तारीख मुकर्रर की गई है और 7 कंपनियां जिनको प्री क्वालिफाई किया गया था उनको टेंडर नोटिस जारी किया गया है, जिसमें बड़े बड़े नामवर तामीराती ग्रुप हैं। हबीब कंस्ट्रक्शन सर्विसेज है, जोरेज इंजीनियरिंग है, फास्ट कंस्ट्रक्शन है, SKB है, इसके अलावा खालिद रऊफ एंड कंपनी समेत दीगर 2 कंपनियां शामिल हैं। अब उनको बाकायदा नोटिस जारी कर दिया है और इसकी एस्टिमेशन जो है वो 1 अरब से ज़ायद है। 1 अरब से ज़ायद इस पर कंस्ट्रक्शन की लागत आएगी और इसको कॉन्ट्रेक्चुअल टाइम के मुताबिक 6 माह में मुकम्मल करना होगा, जिसको टेंडर बिड नोटिस में शामिल किया गया है तहरीरी तौर पर। इसके मुताबिक जो है कंपनियां बिडें देंगी और जिसकी कंपनी सबसे कम बिड देगी उसको टेंडर हतमी तौर पर वो। जी बहुत शुक्रिया दूरे ने आप। शहर वज़ीर आला पर नवाजिशात का सिलसिला जारी। वज़ीर आला के शहर के मज़ीद जर्नल और ट्रैफिक कैडर में मज़ीद तफरीह मांग ली गई।
ضلع گجرات کے لیے 200 ٹریفک اسسٹنٹس مانگ لیے گئے۔ وزیر اعلیٰ کے شہر کے لیے 500 کانسٹیبلز فراہم کرنے کا مراسلہ بھی جاری کیا گیا ہے۔ گجرات میں اس وقت 3400 پولیس ملازمین کی نفری موجود ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانیں گے علی ساہی سے۔ جی علی ساہی، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، وزیر اعلیٰ کا شہر گجرات پر نوازشات کا سلسلہ جاری ہے، کبھی فنڈز کی صورت میں تو کبھی نفری بڑھانے کی صورت میں۔ اب آئی جی پنجاب کو ڈی پی او گجرات کی جانب سے مراسلہ موصول ہوا ہے، جس میں ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ ضلع گجرات کے لیے مزید جو نفری ہے وہ بھجوائی جائے، جس میں 200 ٹریفک اسسٹنٹ کی ڈیمانڈ کی گئی ہے تاکہ شہر میں ٹریفک کا جو روانی ہے اس کو برقرار رکھا جائے، جبکہ 500 ٹریفک کانسٹیبلز کی ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ ان کو بھجوایا جائے، چونکہ گجرات میں نفری کی کمی ہے۔ تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آئی جی آفس کی جو متعلقہ برانچ ہے اس کی جانب سے ڈی پی او گجرات کو کہا گیا ہے کہ وہ تمام آبادی کے تناسب سے تمام تفصیلات بھجوائیں، اور آر ٹی او آفس جو نیا بننا ہے گجرات کو ڈویژن ڈکلیئر کرنے کے بعد اس کی ڈیمانڈ بھی بھجوائی جائے تاکہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مزید نفری کی ڈیمانڈ جو ہے وہ پوری کی جا سکے۔ جی علی ساہی، بہت شکریہ آپ کا۔ جی سی یو انتظامیہ نے داخلہ فارم میں ذات سے متعلق کالم ختم کر دیا۔ جی سی یو کے داخلہ فارم میں کئی برسوں سے ذات کا کالم شامل تھا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عمران یونس سے۔ جی عمران یونس، بتائیے گا۔ کالج یونیورسٹی ایک تاریخی یونیورسٹی ہے، اور اس میں جب بھی کسی طالب علم نے کوئی ایڈمیشن لینا ہوتا تھا تو جو ایڈمیشن فارم وصول کرتا تھا طالب علم، تو اس میں ایک ذات کا کالم جو ہے وہ ایڈ ہوتا تھا، جس میں داخلہ لینے والے طالب علم نے اپنی ذات کا جو تفصیلات ہیں وہ اس پر درج کرنی ہوتی تھی، اور یہ جو کالم تھا اس سے متعلق جو طلبہ ہیں ان کو اور اس کے ساتھ ساتھ اساتذہ کو بھی تحفظات تھے کہ داخلہ فارم میں یہ کالم جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، اور ان تحفظات کو دیکھتے ہوئے جو گورنمنٹ کالج یونیورسٹی انتظامیہ ہے اس نے داخلہ فارم سے اس ذات کے کالم کو فوری طور پر ہٹانے کے احکامات جو ہیں وہ جاری کیے ہیں۔ یہ احکامات وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر اصغر زیدی کی جانب سے جاری کیے گئے ہیں، اور رجسٹرار کو جاری کی گئی ہدایات میں وائس چانسلر نے کہا ہے کہ جو ایڈمیشن فارم میں ذات کا کالم ہے اس کو فوری طور پر ہٹا دیا جائے، چونکہ یونیورسٹی کو اسٹوڈنٹس کی ذات سے زیادہ اس کی قابلیت کی ضرورت ہے۔ جی بہت شکریہ عمران یونس۔ ٹیوٹا ملازمین کی تنخواہوں میں 15% اضافہ کر دیا گیا۔ چیئرمین ٹیوٹا مامون جعفر تارڑ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ٹیوٹا ملازمین کی تنخواہوں میں 1 جولائی 2022 سے اضافہ کیا گیا ہے۔ جنید ریاض ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسے تفصیلات جانیں گے۔ جی جنید۔ لاہور سمیت پنجاب بھر کے ہزاروں ٹیوٹا ملازمین کے لیے اچھی خبر ہے کہ چیئرمین ٹیوٹا مامون جعفر تارڑ نے جو ہے وہ 15% ملازمین کی تنخواہوں میں اضافوں کی منظوری جو ہے وہ دے دی ہے، اور یہ منظوری جو ہے وہ 1 جولائی 2022 سے جو ہے وہ ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کی دی گئی، اور اس کے علاوہ جو ایڈہاک الاؤنسز اور دیگر الاؤنسز ہیں جو گزشتہ 5 سالوں سے جو ہے ملازمین کو نہیں مل رہے تھے، اس کی بھی باقاعدہ طور پر جو ہے وہ منظوری دے دی گئی ہے۔ اور اس حوالے سے مامون جعفر کا کہنا ہے کہ جو بھی الاؤنسز ہیں یہ جو ملازمین ہیں ان کا بنیادی حق ہے اور یہ ان کو ملنا چاہیے، اور اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو ملازمین جو ہیں وہ ٹیوٹا میں کام کر رہے ہیں ان کو بھی دیگر سرکاری ملازمین کی طرح جو ہے وہ الاؤنسز جو ہے وہ ملنے چاہیے، اور یہ گزشتہ 5 سالوں سے جو ہے وہ دیگر ڈپارٹمنٹس کی طرح ان کو الاؤنسز نہیں مل رہے تھے، جس کی منظوری دے دی گئی، اور 1 جولائی سے 15% تنخواہوں میں جو اضافے کی منظوری دی گئی ہے۔ اس حوالے سے ملازمین کا بھی کہنا ہے کہ یہ ایک خوشائن اقدام ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ وہ اس کے حقدار بھی تھے، کیونکہ دیگر ڈپارٹمنٹ جو کہ سرکاری ڈپارٹمنٹس ہیں وہاں پر تو تنخواہیں ہر سال بڑھتی ہیں، لیکن یہاں پر اس طریقے سے نہیں بڑھ رہی تھی، اور اس کے اوپر وہ چیئرمین ٹیوٹا کے شکر گزار ہیں۔ جی بہت شکریہ جنید ریاض۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے ڈاکٹرز کی بھرتیوں کا عمل منسوخ کر دیا۔ ایڈہاک بھرتیوں پر پابندی سے پہلے مکمل ہونے والے بھرتیوں کا عمل منسوخ کر دیا گیا۔ بھرتی مکمل ہونے کے بعد منسوخ ہونے سے سینکڑوں ڈاکٹرز متاثر ہوئے۔ ایڈہاک بھرتیوں کا عمل دوبارہ نئے سرے سے شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ زاہد چودھری سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ جی زاہد صاحب، اپڈیٹ کیجیے گا۔ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کی جانب سے مختلف ٹیچنگ اسپتالوں میں جو ڈاکٹرز کی ایڈہاک بھرتیاں ہیں ان کا عمل مکمل ہونے کے بعد منسوخ کر دیا گیا ہے۔
गंगाराम अस्पताल, मजांग अस्पताल, इसके साथ साथ चिल्ड्रन अस्पताल फैसलाबाद और शेख ज़ैद अस्पताल रहीम यार खान में जो डॉक्टर्स हैं उनकी एडहॉक भर्तियां जो हैं उसका तमाम प्रोसेस मुकम्मल हो गया, सिलेक्शन मुकम्मल कर ली गई। लेकिन उसके बाद अचानक मौजूदा हुकूमत ने जो है वो एडहॉक भर्तियों के ऊपर पाबंदी आयद कर दी और अब दोबारा जो है वो जब ये पाबंदी जो है वो हटाई गई है तो इसके साथ ही महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से जो पहले से मुकम्मल शुदा जो प्रोसेस था जिसमें सिर्फ अब उनके जो अपॉइंटमेंट लेटर्स थे वो जारी होने थे उसको भी मनसूख कर दिया है और ये हदायत की गई है कि तमाम अस्पतालों में जहाँ पे ये भर्तियाँ मनसूख की गई हैं नए सिरे से ये सारा प्रोसेस जो है वो मुकम्मल किया जाए। इस सूरत हाल की वजह से, इस इक़दाम की वजह से सैकड़ों की तादाद में वो डॉक्टर्स जो कि हज़ारों की तादाद में मौसूल होने वाले जो एप्लीकेंट्स की जो दरख्वास्तें थी उसमें से सिलेक्ट हुए थे वो शदीद मायूसी से दो चार हैं क्योंकि ये सारा अमल जो है वो कई माह की जो है वो जदोजहद के बाद मुकम्मल किया गया था और उसके बाद अब इसको अचानक मनसूख करने से ये डॉक्टर्स जो हैं वो मायूसी से दो चार हैं क्योंकि अब नए सिरे से जो है ये कहा गया है कि ये तमाम अमल जो है वो दोबारा शुरू किया जाएगा और इसको फिर मुकम्मल किया जाएगा। जी जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया। सुबह 5 बजे से 8 बजे तक रनवे की बंदिश का नोटिम मनसूख, तमाम एयरलाइंस को लैंड और टेक ऑफ की इजाज़त मिल गई। तमाम मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइंस लैंड और टेक ऑफ कर सकती हैं। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने तमाम एयरलाइंस को बजरिया नोटिस आगाह कर दिया। इससे कबल 25 सितंबर तक सुबह 5 से 8 बजे तक रनवे बंद रहता था। आपको बताते चलें कि सुबह 5 बजे से 8 बजे तक रनवे की बंदिश का नोटिस मनसूख कर दिया गया है। तमाम एयरलाइंस को लैंड और टेक ऑफ की इजाज़त मिल गई है। तमाम एयरलाइंस को लैंड और टेक ऑफ की इजाज़त दे दी गई है। तमाम मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइंस लैंड और टेक ऑफ कर सकती हैं। सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस इत्तला के हवाले से मालूमात लेते हैं। जी सईद, अपडेट कीजिएगा। जी सईद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल 5 बजे से 8 बजे तक लाहौर एयरपोर्ट के रनवे की बंदिश का नोटिस है वो मनसूख कर दिया गया है। मुल्की और गैर मुल्की तमाम एयरलाइंस को सवेरे लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करने और टेक ऑफ करने की इजाज़त है वो मिल गई है। इस बात से सिविल अथॉरिटी ने एक नोटिस है वो जारी किया है जिसमें तमाम एयरलाइंस को आगाह है वो कर दिया गया है। इससे कबल 25 सितंबर तक परवाज़ों के लिए सुबह 5 बजे से सुबह 8 बजे तक रनवे को बंद रखने का नोटिफिकेशन था वो जारी किया गया था। अब ये हदायत की गई है कि लाहौर एयरपोर्ट पर सुबह सवेरे परिंदों की मौजूदगी की जो इतलात हैं वो कम है, जिसकी वजह से ये फैसला किया गया है कि सुबह सवेरे परिंदे ना होने की वजह से लाहौर एयरपोर्ट का रनवे है वो तमाम एयरलाइंस के लिए है वो टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए खोल दिया जाए। इससे कबल तकरीबन 1.5 माह कबल लाहौर एयरपोर्ट का रनवे था वो बंद किया गया था और वजह यही बताई गई थी कि सुबह सवेरे जो है मौसम के अंदर परिंदों की बहुतायत होती है जिससे परिंदे टिकने के वाकयात रिकॉर्ड आता है वो देखने नजर आया। आप ये हदायत की गई है कि परिंदों की कमी की वजह से एयरलाइन ने तमाम एयरलाइंस को जो है वो सुबह सवेरे लैंडिंग करने की और टेक ऑफ करने की इजाज़त है वो दे दी गई है। जी सईद अहमद सईद, बहुत शुक्रिया। महकमा दाखिला का जेलों की इंडस्ट्रीज को अपग्रेड करने का प्लान धरा रह गया। महकमा दाखिला ने जेलों में 195 नई असामियों पर भर्ती की इजाज़त मांगी थी। महकमा दाखिला का जेलों की इंडस्ट्रीज को अपग्रेड करने का प्लान धरा रह गया। महकमा दाखिला पंजाब ने जेलों में 195 नई असामियां मांगी थी। महकमा दाखिला ने इस मकसद के लिए 9 करोड़ 80 लाख रुपए मांगे हैं। जेलों में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम की असामियां खाली हैं। ये असामियां ग्रेड 17 और इससे कम ग्रेड की हैं। महकमा दाखिला ने जेलों में कारपेट डिजाइनर की 18 असामियों पर भर्ती की इजाजत मांग ली है। महकमा दाखिला ने इस मकसद के लिए 2 करोड़ 20 लाख रुपए मांगे हैं। महकमा खजाना ने इस समरी पर एतराज लगाकर वापस कर दी है। लाहौर बोर्ड के तहत नहम जमात के इम्तिहान में 57% बच्चे फेल हो गए। महकमा तालीम ने खराब नताइज पर असातिज़ा की तनख्वाहों में कटौती करने का फैसला कर लिया। महकमा तालीम ने नहम जमात के खराब नताइज पर असातिज़ा को सजा देने का फैसला किया है। 25% से कम रिजल्ट पर 1 सालाना इंक्रीमेंट, 20% से कम रिजल्ट पर 2 सालाना इंक्रीमेंट और 10% से कम रिजल्ट पर 3 सालाना इंक्रीमेंट रोकने का फैसला किया गया है। 40% से कम नताइज देने वाले असातिज़ा को पैडा के तहत सख्त सजाएं दी जाएंगी। सदर सर्विंग स्कूल्स एसोसिएशन पाकिस्तान रजा उल रहमान का कहना है कि असातिज़ा की गैर निसाबी ड्यूटियां कम की जाएं। वालिदैन बच्चों को मोबाइल फोन का इस्तेमाल कम करने की तरफ माइल करें। खराब नताइज आने की सबसे बड़ी वजह कोरोना भी है। दूसरी जानिब लाहौर चैम्बर इंतखाबात कॉर्पोरेट क्लास भी बिला मुकाबला कामयाब उम्मीदवारों में काशिफ अनवर, अदनान बट, शेख मोहम्मद इब्राहिम शामिल हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शहजाद खान से। जी शहजाद खान, बताइएगा।
और जी बिल्कुल, लाहौर चैम्बर इंतखाबात के दूसरे मरहले यानी कॉर्पोरेट क्लास के इलेक्शन में भी प्या फाउंडर अलायंस के तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हो गए हैं, क्योंकि इनके मद्देमुकाबल वाहिद उम्मीदवार चौधरी जुल्फकार अली भी इलेक्शन से दस्तबरदार हो गए हैं और इसलिए प्या फाउंडर अलायंस के उम्मीदवार एसोसिएट क्लास के बाद कॉर्पोरेट क्लास में भी बिला मुकाबला कामयाब हो चुके हैं। जो उम्मीदवार कामयाब हुए हैं उनमें काशिफ अनवर, अदनान भट्ट, शेख मोहम्मद इब्राहिम, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद तोकीर मलक, आसिम परवेज सदीकी और मोहम्मद एजाज तनवीर के नाम शामिल हैं। इनमें काशिफ अनवर को प्या फाउंडर अलायंस की जानब से सदर नामजद किया गया है और ये जीतने वाले उम्मीदवार इस माह के आखिर में अपने ओहदों का हलफ जो है वो उठा लेंगे। प्या फाउंडर अलायंस पहले जी ही ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद खान। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।